नाम गुम जाएगा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। भूल जाएँ ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन इतना विश्वास है कि फिर नए रंग रूप में, नए सूरत के साथ में, नए नाम के साथ ये आवाज़ हमारे बीच में फिर होगी। ये विश्वास है और पूर्ण विश्वास है और मुझे लगता है कि सभी के मन में कुछ ऐसी ही बातें होंगी क्योंकि लेजेंड कभी मरा नहीं करते। चलिए आज के कार्यक्रम में हम लोग इन्हीं बातों के इर्द-गिर्द कहीं न कहीं खाका बुनते हुए लता ताई को याद करेंगे जिनकी आज हमने विदाई दी है। स्वर कोकिला लता जी आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन सिर्फ़ उनका शरीर नहीं है। उन्होंने इतना कार्य किया है कि कभी वो जा ही नहीं सकती। तो ऐसी ही भावनाएँ हैं कुछ आज काव्यधार में भी आपको मिलेंगी कुछ। चलिए मैं हमारे साथ के जितने भी रचनाकार आज कवियत्रियाँ इकट्ठी हैं, तो मैं इनका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ हैं नीलम दुबे जी गाज़ियाबाद से, बहुत-बहुत स्वागत है नीलम जी, नमस्कार। नमस्ते। संगीता बहुत चौबे पंखुड़ी जी हैं, कुवैत से हैं, बहुत-बहुत स्वागत है संगीता जी, नमस्कार। और साथ नमस्कार। में हैं सरिता सिंह जी जो गोरखपुर से हैं, बहुत-बहुत स्वागत है सरिता जी, नमस्कार। धन्यवाद। तो आज मन थोड़ा आहत है, थोड़ा बहुत सारे भाव चल रहे हैं, ऐसे में हम इकट्ठे हैं। अ, लेकिन जहाँ हँसी-खुशी और बहुत सारी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन जब गम का एक माहौल होता है ना और खाली माहौल की बात नहीं, वो अंदर उतरा हुआ-सा महसूस होने लगता है। और आज प्रत्येक हृदय में जिस तरह से उनका वास रहा है, मेरा ये मानना है ना कि एक शरीर का कार्य हो नहीं सकता। एक कोई रूहानी ताकत है, जो सब जगह जाकर के बसी होती है। तो हमने उसको बहुत अच्छे से महसूस किया है। लेकिन कल बसंत पंचमी था, माँ सरस्वती का दिवस था और आज जीती-जागती माँ शारदे के स्वरूप हमसे विदा हो गईं। और इस कार्यक्रम के स्वरूप के अनुसार माँ शारदे की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सरिता सिंह जी को जो गोरखपुर से हैं। उन्हीं की कुछ पंक्तियों के साथ में कि चोला बदल बदल वो दुनिया को छल रहे हैं, चोला बदल बदल वो दुनिया को छल रहे हैं, फिर भी ये लोग सारे उसी राह चल रहे हैं। तो देखते हैं किस राह की वो बात करती हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सरिता सिंह जी आपका। जी, बहुत आभार और बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ मंच का और सभी देखने सुनने वालों का जो श्रोतागण, साहित्य मित्र मुझे सुन रहे हैं इस मंच पे, सभी को नमन वंदन और आप सभी अंत तक जुड़े रहिए, इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। तो माँ सरस्वती, माँ बीड़ा पारी के चरणों में नमन अर्पित करते हुए सरस्वती वंदना प्रारंभ करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपाणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रधृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। जय हो माता सरस्वती, तुम सृष्टि का आधार हो। जय हो माता सरस्वती, तुम सृष्टि का आधार हो। जय हो वीणा पाणी माँ, तुम ज्ञान का भंडार हो। जगत का कल्याण करती तुम ही माता शारदे, दे दो हमको नव किरण, हमको तमस से तार दे। सर्व ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती माँ शारदे, सर्व ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती माँ
शारदे, राह रोके ना अंधेरा, हमको तमस से तार दे, राह रोके ना अंधेरा, हमको तमस से तार दे। जय हो वीणा पाणी मातो, ज्ञान का भंडार, जय हो माता सरस्वती, तुम ज्ञान का भंडार हो, ज्ञान का भंडार हो। नमन माँ शारदे। वाह, जय माँ शारदे। और बहुत ही सुरीली आपने यहाँ पे स्तुति प्रस्तुत की, और अब माँ शारदे का आशीर्वाद महसूस हो रहा है, क्योंकि सुबह से मन वाक़ई बहुत ज़्यादा आहत है। और हमारे साथ में यहाँ पे कुछ दर्शक हैं, मैं उनको बताती हूँ आप लोगों को। किरण श्रीवास्तव जी हैं, अनिल श्रीवास्तव ज़ाहिर जी हैं, अभय त्रिपाठी जी हैं साथ में, सभी को नमस्कार कह रहे हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथ में हैं रेहान खालिद जी, नमस्कार कर रहे हैं। प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जय माँ शारदे। और सरिता जी, मैं चाहूँगी कि आप कुछ और भी सुनाइए, फिर हम लोग आगे की यात्रा तय करेंगे। जी, चूँकि बसंत का आगमन हो चुका है, और जब बसंत ऋतु आ जाती है तो चारों ओर वातावरण, पर्यावरण हरा-भरा हो जाते हैं। सभी पुष्प बहुत मधुर मुदित हो जाते हैं, पूरी धरा पल्लवित हो जाती है। तो इसी को इंगित करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ, आप सभी आनंद लें। देखिए कि कोयल कैसे बोलती है, कूक से ही प्रारंभ करती हूँ। कू, 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 कुह 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 के, कुह 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 के मधुर कोयल कहीं, भंवरा गुंजन गाए। कुह 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 के मधुर कोयल कहीं, भंवरा गुंजन गाए। सुना सुन लागे मन का आंगन जब, सुना सुन लागे मन का आंगन जब, पपिहा तान सुनाए। खेत खलिहान सब लागे वीराने, खेत खलिहान सब लागे वीराने, पुरवा विरह जगाए। टेसु पलास टेसु पलास महुआ डरिया फुलाए, ऐसे ऋतुराज घर आए, ऐसे ऋतुराज घर आए। फूल फूल बैठे फूल फूल बैठे भंवर मतवारा, कलियां खिलाई तराए। कुह 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 के कोयलिया आंगनवा, भंवरा गुंजन गाए। नव कुसमित नव, नव कुसमित नव, किसलय पवन नाचे परब मनाए। नव कुसमित नव, किसलय पवन नाचे परब मनाए। सोलह सिंगार करे सोलह सिंगार करे बैठी जोगिनिया, बैठी नयन बिछाए। हुए बेदर्दी,
आवे बेदर्दी बलम परदेसी लौट के घर ना आए। कुह 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 के कोयलिया अंगनवा भवरा गुंजने गाए। आहा, क्या बात है, क्या बात है सरिता जी। हमें तो लगा कि हमारे मंच पे भी कोई कोयल ही कूक रही है। बहुत ही सुरीली सी आपकी ये प्रस्तुति और बहुत सुंदर सी रचना, और वाक़ई जो मन के अंदर का जो बदलाव होता है ना, थोड़ा मन प्रसन्न सा हो रहा है, क्योंकि बसंत का मौसम ही कुछ ऐसा होता है। उसपे आपकी कोयल जैसी वाक़ई आवाज़, बहुत ही खूबसूरत सी ये प्रस्तुति। बहुत सारी तालियाँ। और साथ में मैं ही नहीं ये बात कह रही हूँ, नीलम जी के भी चेहरे से ये बात प्रकट हो रही है, और संगीता जी भी यही कहना चाह रही हैं। तो आप लोग अनम्यूट करके तारीफ कर सकते हैं। फिलहाल मैं मेरे पास से कुछ जो कमेंट्स आए हुए हैं मैं बता दूं। रुचिका जैन जी हैं, सुधा मोदी जी हैं, और यहाँ जुड़ी हुई हैं, सबको नमन कर रही हैं, स्वर्गीय लता जी के स्वर की देवी। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। और मृत्युंजय श्रीवास्तव जी कहते हैं कि वाह वाह बहुत खूब। और अभय त्रिपाठी जी कहते हैं कि सरिता जी नमस्कार, आपको बसंत की पराकाष्ठा तो गोरखपुर में ही है वर्तमान समय में। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, बहुत बेहतरीन प्रसन्नता प्रस्तुति। का अनुभव हो रहा है आपके मंच से जुड़ के, और सबसे अच्छी बात है कि इतने अच्छे लोगों को आप लेके आए हैं, नीलम दुबे जी। और मेरी बहुत अच्छी मित्र, बहुत अच्छी दीदी हमारी अबू हलीफा से चल के आई हैं, आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी। बहुत नमन करती हूँ आपको, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मंच पर जुड़ के। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़कर, और बहुत सुंदर मनमोहक प्रस्तुति आपने बसंत पर दी है। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम लोग कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के क्रम में कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि यह मेरी कलम, यह मेरी कलम मेरे दिल की जुबान है, यह मेरी कलम मेरे दिल की जुबान है, बेहिसाब ख्वाहिशों का ऊंचा मचान है, हौसलों के पंख लगा कर है ऊपर उड़ना, हौसलों के पंख लगाकर है ऊपर उड़ना, दूर तलक दिख रहा खुला आसमान है। जी हाँ, निश्चित रूप से, और आसमान ही आसमान है, जो आसमानी है, खूबसूरत है, सारी छटा बिखेरे हुए है, और उन्हीं छटा में से एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे बीच में है, संगीता चौबे पंखुड़ी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही की पंक्तियों से आ जाइए और छा जाइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, बहुत बहुत आभार आपको, और मंच पर स्नेहिल आमंत्रण देने के लिए बहुत आभार। और बहुत सुंदर आयोजन किया है, जिसमें आज नीलम दुबे जी उपस्थित हैं, सरिता सिंह जी उपस्थित हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर सरस्वती माँ की प्रस्तुति दी है, स्तुति की है, और बसंत यानी पटल को ही उन्होंने बसंती कर दिया। सही बात। बहुत ही सुंदर लिख, बहुत बहुत बधाई आपको। और मंच से जुड़े हुए समस्त श्रोताओं को, साहित्यकारों को स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ, सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, मंच को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। यूँ तो आज मन सुबह से ही उदास है। हमारे देश की स्वर कोकिला लता जी के जाने के का जो दुख हम सभी को हो रहा है, बहुत ही मन उदास है। चंद पंक्तियां मैंने एक छंद के रूप में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी है, आज ही लिखी है, आप सबके बीच में रखती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। टूट गए वीणा तार, मंद सप्तक झंकार, फीका पड़ा मलहार, रूठे सारे स्वर हैं। टूट गए वीणा तार, मंद सप्तक झंकार, फीका पड़ा मलहार, रूठे सारे स्वर हैं। सिसक उठा संगीत, रो रहे हैं सारे गीत, ठुमरी नज्म बेकल, ये पल दुष्कर हैं। सुर की थी वो मल्लिका, मधुर कंठी कोकिला, सुर की थी वो मल्लिका, मधुर कंठी कोकिला, गीत उसके पल पल रहते अधर हैं। और सरगम की थी लता, कह गई अलविदा, सरगम की थी लता, कह गई अलविदा, उर्मे सुर साम्राज्ञी सदैव अमर है, उर्मे सुर साम्राज्ञी सदैव अमर है।
आज लता जी हमारे बीच में वाक़ई, नहीं है। वाक़ई। धन्यवाद। आज लता जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीत हमारे होठों पर आज भी बजते हैं और हमेशा बजते रहेंगे। उनकी यादें हमारे दिल में सदैव रहेंगी और वो गीतों के रूप में अमर हो गई हैं। वो गई नहीं है, वो गीत के रूप में आज भी निश्चित हमारे रूप से। दिलों में है। कलाकार कहीं नहीं जाते हैं, वो हमेशा अपने कार्यों से हमारे बीच में होते हैं, बस शरीर नज़र आना बंद हो जाते हैं। निश्चित रूप से वो महसूस हो रहा है हवाओं में। देखिए आज जहाँ जाइए बस वही गाने कानों में चल रहे हैं, मन में चल रहा है, बस गूंज रहा है सब कुछ। तो संगीता जी आपने वाक़ई बहुत सुंदर पंक्तियाँ उनको समर्पित की हैं और उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रस्तुति यहाँ पे दी। ये मैं चाहूँगी कि आप कुछ और भी सुनाइए। और जी। इसी बीच हमारे साथ रंजू अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, कहती हैं कि बहुत सुंदर उद्गार। और मृत्युंजय जी भी आपकी बहुत-बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, अभय त्रिपाठी जी हैं और जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि आज कुछ कह पाना, कुछ लिख पाना, कुछ इन बातों को शब्दों में व्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सबकी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी कुछ और भी सुनाइए आप। जी, धन्यवाद। और मंच से जुड़े हुए समस्त सुधी साहित्यकारों को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, आभार निवेदित करती हूँ। एक गीत आप सबके बीच में रखती हूँ। स्वागत है आपका संगीता। चूँकि मन उदास है तो कुछ ऐसा ही उदासी भरा ही एक गीत है, लेकिन रखती हूँ। जी, 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 स्वागत है। धन्यवाद। चाँद की आँखों में कुछ नमी है। हाँ, हाँ, क्या बात है, क्या बात है। चाँद की आँखों में कुछ नमी है। नब्ज़ तारों की भी अब थमी हाँ, है। चाँद हाँ। की आँखों में कुछ नमी है। नब्ज़ तारों की भी अब थमी है। नब्ज़ सांसों की भी अब थमी है। पहला बंद रखती हूँ। जी। तारों की ओढ़ कर ओढ़नी, चांदनी आग बरसा रही है। रात की बाहों में सिमटी बदली, दर्द का कोई नगमा गा रही है। आसमां के लबों पर है चुप्पी, आसमां के लबों पर है चुप्पी। सहमी सहमी सी सारी जमी हाँ, हाँ, है। क्या बात, बहुत सुंदर, सहमी बहुत सुंदर। सहमी सी सारी जमी है। चांद की आंखों में कुछ नमी है। नब्ज़ तारों की भी अब थमी है। अब देखिए दूसरा बंद रखती हूँ कि जब हमसे कोई रूठ जाता है और हमसे बिछड़ जाता है, तब उसकी याद में हमारे दिल से क्या निकलते हैं भाव। साज़े दिल छोड़कर, साज़े दिल छेड़कर मायूसी का, धड़कने शोर बरपा रही है। तेरी यादों के गुंजों की खुशबू हाँ, हाँ। मेरी सांसों में आ जा रही है। रूठा है मेरी नादानियों से, रूठा है मेरी नादानियों से। दरमिया अपने गलत फहमी है। हाँ, हाँ, क्या बात। दरमिया अपने गलत फहमी है। चांद की आंखों में कुछ हाँ, हाँ, क्या हो नमी गया? है। तारों की भी अब थमी है। नब्ज़ तारों की भी अब थमी है। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। वाह, स्वागत है। हसरतों का है बोझ, हसरतों का है भारी भारी। होश आरज़ुएं उड़ा रही हैं।
बोझ हसरतों का है भारी भारी, होश आरज़ू तमाम उड़ा रही है, राख सारी हुई है तमन्ना, आग सीने में सुलगा रही है, बर्फ सी जुस्तजू दफन दिल में, बर्फ सी जुस्तजू दफन दिल में, उम्मीदों की नदी भी जमी है, उम्मीदों की नदी भी जमी है, चांद की आंखों में कुछ नमी है, चांद की आंखों में कुछ नमी है, नब्ज़ तारों की भी अब थमी है, नब्ज़ तारों की भी अब थमी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आप सबने मन से सुना मेरे गीत को, बहुत 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 आभार खूबसूरत। मन से सुनने वाला ही गीत है। जब मन से बोला जाता है, मन से गाया जाता है, तो मन तक भी पहुंचता है। और बहुत सारे गजब और शानदार की झड़ी बिखेरे हुए मृत्युंजय श्रीवास्तव जी हैं। बहुत सारी प्रशंसा, बहुत सारी तारीफ आपके लिए। एकता उपाध्याय जी जुड़ी हुई हैं, कहती हैं बहुत सुंदर, सभी को बधाई। और रंजू अग्रवाल जी कहती हैं कि इस माहौल में आज के माहौल से बिल्कुल मेल खाती पंक्तियां हैं। बहुत सुंदर संगीता जी, तो वाकई भावनाएं छूती हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं सुंदर गीत है। और मृत्युंजय जी फिर बोलते हैं कि क्या बात है, बहुत खूब। तो इस तरह से लोगों का स्नेह आपके साथ में है, लोगों का साथ है हमारे साथ में, और बस इसी तरह से ये कारवां बढ़ेगा आगे की तरफ। तो अगर संगीता जी आप कुछ और सुनाना चाहती हैं तो एक छोटी सी रचना सुनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अवश्य सुनाती हूँ मैं। अब थोड़ा-सा माहौल गमगीन हो गया है, तो हाँ, और तो कल बहुत ही हम ज़्यादा। सबने बसंत पंचमी मनाई है, माँ सरस्वती की पूजा भी करी है। तो कुछ पंक्तियाँ मैं गीत के रूप में बसंत ऋतु के लिए रखती हूँ कि जब जी। मधुमास आता है, बसंत ऋतु आती है, तब भी यदि हमारा प्रीतम हमसे दूर है, तो उसकी याद भी आना स्वाभाविक है। और जो मौसम में, ऋतु में जो परिवर्तन होता है प्रकृति में, वो भी उसकी छटा, जो सुंदर छटा बिखर जाती है, वो सब भाव समेटे यह मेरा गीत आप सभी को निवेदित करती हूँ। सबका जी, आशीर्वाद जी। चाहती हूँ, स्वागत, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। स्वागत है आपका। कोयल कूक रही, तेरी बातें याद आ गई, वाह! कोयल कूक रही, तेरी बातें याद आ गई, उड़ की बंजर भूमि पर मधुमास बनकर छा गई, क्या बात कोयल है! कूक रही, तेरी बातें याद आ गई, उड़ की बंजर भूमि पर मधुमास बनकर छा गई। पहला बंद सौंपती हूँ। हवा जी, जी। चली है बासंती, मनवा इतुत डोल रहा, कानों में कलियों के छिपके भौरा कुछ है बोल रहा, शर्मा कर तितली चुप जाए, मन में आस जगाती है, तितली भी मन में मुस्का कर गीत प्यार के गाती है, प्रेम भरी बतियां तेरी, प्रेम वाह! भरी बतियां तेरी उल्लास बनकर छा गई, उड़ की बंजर भूमि पर मधुमास बनकर छा गई। और वाह, देखिए, वाह, वाह, दूसरा वाह! बंद सोचती हूँ, बहुत 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 आभार निवेदित करते हुए। खेतों में सरसों लहराए, बाली धान की खिलती है, तेरा संग मुझको मिल जाए, खुशी हृदय को मिलती है, लाल पलाश के रंगों से चुनरिया मेरी सजती है, मन घायल हो जाता तेरा जब मेरी पायल बजती है, मेरे गीतों के छंदों में, मेरे गीतों के छंदों में वनप्रास बनकर आ गई, उड़ की बंजर भूमि पर मधुमास बनकर छा गई, क्या बात कोयल है! बहुत खूब। कूक रही, तेरी बातें याद आ गई, उड़ की बंजर भूमि पर मधुमास बनकर छा गई। और देखिए, गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ।
जूही चंपा और चमेली की कलियां मुस्काई है, गेंदा मोगरा और गुलाब पर यौवनता आई है, अमवा के कोमल पत्तों पर मंजरी भी बोराई है, ओस की शबनमी बूंदें ओस की शबनमी बूंदें देख धूप भी अलसाई है, मेरे व्यथित मन पर तू मेरे व्यथित मन पर तू प्रभास बनकर छा गई, उर्की बंजर भूमि पर मधुमास बनकर छा गई, क्या बात कोयल है। कूक कूक रही तेरी बातें याद आ गई, उर्की बंजर भूमि पर मधुमास बनकर छा गई, बहुत उर्की सुंदर, बंजर भूमि पर मधुमास बनकर छा गई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आभार। बहुत खूब। और बहुत सुंदर। अनम्यूट करके आप लोग तारीफ कर सकते हैं भाई, कम से कम तालियों में कोई, क्योंकि हमारी ही ताली यहाँ पे सुनाई देंगे। बहुत ये सुंदर, लोग बहुत तालियों सुंदर। के बहुत सुंदर। तालियों की इमोजीज इतना हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मधुमेह वातावरण आपने कर दिया, इतना मधुमित कर दिया ये मंच आपने, इतना सुरभित कर दिया कि बस मन मगन हो गया और हम तो उस प्रकृति के दृश्य में ही पहुंच गए, हाँ, इसीलिए बस बिल्कुल तालियां सही बजाना भी बात भूल गए हम सब। लेकिन बहुत-बहुत लोग आपकी धन्यवाद प्रशंसा करना नहीं भूले आपको। हैं, और उनमें से हैं मृत्युंजय जी के लगातार कुछ कमेंट्स बने हुए हैं, और जिस तरह से वो तारीफ करते हैं ना, तो मन खुश हो जाता है, मन में बाग बाग हो जाता है, जिसकी आप चर्चा कर रही थी। मनु बदायनी जी जुड़े हुए हैं, कहते हैं बहुत सुंदर गीत। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं वाह सुंदर चित्रण। और साथ में है रंजू अग्रवाल जी, कहती हैं बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर संगीता जी, आपकी बहुत प्रशंसा कर रही हैं वो। अनुपमा सहाय जी जुड़ी हुई हैं, वाह बहुत खूब संगीता जी, और बहुत ही सुंदर रचना और बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय संगीता जी, ऐसा कहते हैं मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी। तो ये कुछ कमेंट्स आप तक मैंने पहुंचाए हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत-बहुत बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो हमारे बीच में एक ऐसी हैं जो बात करती हैं कुछ माँ की साड़ियों की, तो सुनिएगा क्या कहती हैं कि माँ तेरी साड़ी पहनी हुई, माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ, माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ, 5.5 मीटर में सारी दुनिया समेट लेती हूँ। तो जी हाँ, निश्चित रूप से, और माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार उसके हर एक चीज में, हर एक वस्तु में झलकता है। जिस चीज को छुओ उसमें से ही लगता है अरे मेरा बच्चा। तो ऐसी ही माँ की प्यारी सी बिटिया नीलम दुबे जी, जो गाजियाबाद से हैं, हमारे बीच में हैं। और नीलम जी, ये जरूर बताइएगा कि आपकी ये रचना अभी कुछ दिनों पहले मेरे संज्ञान में आया कि काफी प्रचलित हो चुकी है, वायरल जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसके बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार संगीता जी, सविता जी, सबका। और आज मैं मंच पे बहुत दिनों बाद आई हूँ, तो मैं क्या कहूँ? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि आज की सुबह सुरीली नहीं थी। आज की सुबह बिल्कुल सुरीली नहीं थी, और आज लता जी के चले जाना, वो महज संगीत जगत की नहीं, पूरे भारतवर्ष की और पूरे संसार की क्षति मैं कहूँगी कि आज सातों स्वर मौन हो गए। और जब तक संसार में संगीत जिंदा है, हर दिल में लता जी रहेंगी। लता जी के गीत जब तक जिंदा हैं, जब तक मैं कहूँ कि पूरे गीत संगीत की जो ध्वनि है वो जब तक जिंदा है, तब तक लता जी हमारे मन में रहेंगी। और आपने सही कहा था स्मिता जी शुरुआत में कि लेजेंड कभी नहीं मरते, तो मैं उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उनके ही एक अमर गीत की 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। हाँ, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानियाँ
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। तो यही है कि स्मृतियां रह जाती हैं और स्मृतियों के सहारे जीवन आगे बढ़ता है। और मैं अपनी पहली कविता, हाँ, माँ की साड़ी के बारे में आपने बात की, तो माँ की साड़ी, हाँ, ये खबर सही है। और कुछ जाने माने लोगों ने मुझे इस पे वीडियो बना के भेजा और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक दिल की बात किसी के दिल तक पहुंची। तो एक कवि के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। वो मैं आपको सुनाऊंगी, सभी को सुनाऊंगी। और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करते हुए अभी मैं जो कविता पहले सुनाने जा रही हूँ वो है कि जीवन स्मृतियों के साथ बढ़ चलता है। कि जी, एक स्वागत है। निस्तेज सर्द सुबह, एक निस्तेज सर्द सुबह और बालकनी में दोनों हाथों को समेटे मैं बांट रही थी दुख किसी परिचित के चले जाने का। एक निस्तेज सर्द सुबह, आज की सुबह शायद ऐसी ही थी कि एक बिल्कुल सही है। निस्तेज सर्द सुबह और बालकनी में दोनों हाथों को समेटे मैं बांट रही थी दुख किसी परिचित के चले जाने का। स्वयं अपने आप से, क्योंकि सांत्वनाएं ना जाने क्यों निरर्थक सी लगती हैं। बांट रही थी दुख किसी परिचित के चले जाने का, क्योंकि सांत्वनाएं ना जाने क्यों निरर्थक सी लगती हैं। बिल्कुल। देख रही हूं आंसुओं को पौधों पर पड़ी ओस में विलीन होते हुए। देख रही हूं आंसुओं को पौधों पर पड़ी ओस में विलीन होते हुए। काश स्मृतियां भी विलीन हो जाती, काश स्मृतियां भी विलीन हो जाती किसी परिचित के चले जाने के बाद। किंतु स्मृतियों का तांता लगा रहता है सड़क पर गाड़ियों के आवागमन की तरह। किंतु स्मृतियों का तांता लगा रहता है सड़क पर गाड़ियों के आवागमन की तरह। देख रही हूं एक अनोखा संजोग, देख रही हूं एक अनोखा संजोग किसी परिचित का चले जाना और स्मृतियों का चले आना। आहा, क्या बात, क्या बात। देख रही हूं एक अनोखा संजोग कि किसी परिचित का चले जाना और स्मृतियों का स्मृतियों का चले चले आना। देख आना। रही हूं अब निस्तेज सर्द सुबह को धीरे धीरे फिर से तेजोमयी होते हुए। देख रही हूं अब निस्तेज सर्द सुबह को धीरे धीरे फिर से तेजोमयी होते हुए। सूर्य की आभा फूट पड़ी है उन्हीं ओस की बूंदों पर, तथा मृत्यु की भांति ही सामने आता है एक सत्य और, तथा मृत्यु की भांति ही सामने आता है एक सत्य और, कि इतने शोक, इतने संताप, इतने दुख, इतने क्षोभ के बाद भी जीवन बढ़ चलता है गिलोय की लता के समान। आहा, क्या बात, क्या बात। शायद बहुत सुंदर। स्मृतियों के ही सहारे क्या जीवन कहेंगे? बढ़ चलता है गिलोय की लता के समान। शायद स्मृतियों के ही सहारे, क्योंकि जीवन गतिमान है समय की तरह। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और ये एक कविता थी कि किसी का चले जाना और स्मृतियों का चले आना, कितना वाजिब बहुत सा दिल को संयोग है। छूती हुई आपकी ये पंक्तियाँ, वाक़ई। और इसके और बाद मैं आपको बिल्कुल, सभी लेकिन कुछ श्रोताओं को, कमेंट्स हैं जो मैं ज़रूर यहाँ पे हाँ आपके हाँ, समक्ष रखूँगी। और जितनी प्रशंसाएँ हैं आप तक पहुँचनी चाहिए, ये मेरा दायित्व भी है
कि मैं लोगों की बातों को आप तक पहुँचाऊँ और उस क्रम में हमारे साथ मनु बदायनी जी हैं जो आपका स्वागत भी कर रहे हैं और कहते हैं बहुत कि आज धन्यवाद। बृहस्पति है और वाक़ई आज मन सच में अभी थोड़ा समय लगेगा 2-4 दिन या फिर मुझे लगता है पूरे जीवन कुछ बातें साथ में समाहित रहती हैं। उसके साथ ही हम लोग उसको स्वीकार करने वाली जो बात होती है ना, तो जीवन यही सत्यता है, एकमात्र सत्य है कि जाना तो है ही। लेकिन सुधीर श्रीवास्तव जी हैं जी। हाँ, भारतवर्ष अभी पंडित बिरजू महाराज के दुख से उभर नहीं पाया कि ये दूसरी अपूरणीय क्षति और भरपाई बहुत मुश्किल है, पर जीवन बढ़ चलेगा स्मृतियों के सहारे। बिल्कुल सही बात कहा आपने और बहुत ही मार्मिक तरीके से, बहुत ही मार्मिक अंदाज से बहुत सुंदर पंक्तियों में आपने जो है हाँ, सुधीर श्रीवास्तव जी हैं कहते हैं बहुत सुंदर भाव आपने किए। हाँ, नमन कर रहे हैं। अनुपमा सहाय जी हैं, कहती हैं वाह क्या बात है नीलम जी। रंजू अग्रवाल जी हैं, कहती हैं वाह नीलम जी बहुत सुंदर पंक्तियां और साथ में बहुत सारे कमेंट्स हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी के कहते हैं बहुत बढ़िया काव्य पाठ अतुलनीय। अमर गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, स्वागत कर रहे हैं आपका, प्रणाम कह रहे हैं और बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता जी। जी बिल्कुल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम और यही अपने हाथ में है। चाहे कोई भी वक्त हो, थोड़ा सुस्ता सकते हैं, थोड़ा बोझिल जब महसूस हो तो बैठ करके एक छांव तले फिर लेकिन उठेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और कहेंगे नीलम जी कुछ और सुनाइए। जी बस अब मैं माँ की साड़ी की कविता सुनाती हूँ और ये शायद माँ के आशीर्वाद से ही ये कविता कहाँ से कहाँ पहुंच गई मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, माँ के आशीर्वाद से कहीं भी पहुंचा जा सकता है। जी स्वागत है आपका। आइए हाँ कि माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। 5.5 मीटर में सारी दुनिया समेट लेती हूँ। कमर से पैर तक की एक बराबर प्लेटों में, कमर से पैर तक की एक बराबर प्लेटों में मैं तेरा कायदा सलीका सामंजस्य पाती हूँ। कांधे से सर तक ओढ़ आंचल तेरी पहनी का साड़ी का माँ मैं गरिमामयी ममतामयी और धन्य हो जाती हूँ। तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती। क्या बात। आईने पर चिपकी तेरी पुरानी एक बिंदी, आईने पर चिपकी तेरी पुरानी एक बिंदी। आईने पर माँ की एक ना एक बिंदी चिपकी रहती है, चिपकी रहती। अब हमारी और अब हमारी बिल्कुल। तो आईने पर चिपकी तेरी पुरानी एक बिंदी जैसे ही खुद के ललाट पर लगाती हूँ। छोटी सी बिंदी में तेरी कसम माँ, छोटी सी बिंदी में तेरी कसम माँ मैं अपने ब्रह्मांड का अक्स देख पाती हूँ, देख पाती हूँ, देख पाती हूँ कैसे तू पृथ्वी बन करके, देख पाती हूँ कैसे तू पृथ्वी बन करके दिन रात मेरे ही चक्कर लगाया करती थी। मेरी जरूरतों को अपना धर्म कर्म मान मेरे सोने पर सोती जगने पर जाग जाया करती थी। माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। वाह। तेरे पैरों की उतरी पायल, तेरे पैरों की उतरी पायल जब अपने पैरों को पहनाती हूँ, तेरे पैरों की उतरी पायल जब अपने पैरों को पहनाती हूँ अक्सर कदमों को दहलीज के भीतर ही पाती हूँ। आहा क्या बात। अक्सर कदमों को दहलीज के भीतर ही पाती हूँ। तेरी आंखों में लगता काजल, तेरी आंखों में लगता काजल खुद की आंखों में लगाकर आंसुओं के लिए हर रोज एक दायरा बनाती हूँ। माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। 5.5 मीटर में सारी दुनिया समेट लेती। तेरे होठों पे लगती लाली, तेरे होठों पे लगती लाली खुद के होठों पर लगाकर हर परिस्थिति में मुस्कुराने का हुनर सीख पाती हूँ। माँ तेरी पहनी हुई साड़ी जो खुद से लपेट लेती हूँ। 5.5 मीटर में सारी दुनिया समेट लेती हूँ।
बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत खूब। और वाक़ई माँ तो बहुत माँ सुंदर, ही होती है, बहुत उनका स्थान सुंदर कोई नहीं प्रस्तुति। लगता है। लेकिन साथ ही मुझे लगता है ना कि प्रत्येक स्त्री के अंदर वो ममत्व, वो जो स्त्रियों के जो गुण होते हैं, वो होते ही होते हैं। तब तक होते हैं जब तक वो आहत नहीं होती है। आहत होती है, वही चंडी का रूप ना धारण करने देना, बस बाकी तो सब ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सी रचना और बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में नीलम जी, बहुत 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 सुंदर आपकी प्रस्तुति और बहुत मन धन्यवाद को, सभी दिल को को। छूने वाली आपकी रचना थी नीलम जी। बस आभार बोलते हैं ना संगीता कि जी आपका। माँ तो माँ ही होती है, वाकई और माँ का जो अस्तित्व, माँ का वजूद ही हम में आता है। बिल्कुल। बहुत ही वाकई सुंदर आपकी प्रस्तुति, और हार्दिक बधाई बहुत आपको। सभी सुंदर, दर्शक भी वाकई यही बात कह रहे हैं, यही बात बहुत कह रहे सुंदर हैं। नीलम जी की रचना रही। मैं भी जब नीलम जी बात कर रही थी, गा रही थी और लता जी को याद कर रही थी, तो उनके गीत में मुझे दो पंक्तियां याद आई लता जी की एक फिल्म से कि हुँ, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता किसके लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया एक आंसू जो छुपा के रखा था, कि जो चले गए हैं कब हमारे बीच थे और कब कैसे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है कि कब कोई कहाँ है और कब उनके लिए जो है आंखें तरस जाती हैं। तो हाँ, उनकी आपकी तो वो जो स्मृतियों की बेल वाली रचना आपने सुनाई, बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना थी कि वाकई स्मृतियां बेल की तरह चढ़ती ही जाती हैं। और माँ की जो रचना वो तो एकदम ममत्व पर एक भाव उत्पन्न करने वाली रचना थी। माँ को स्मृत एक साथ दो माँओं को एक साथ दर्पण में देखने जैसी रचना आपकी थी, बहुत ही सुंदर। दो पंक्तियां उसके लिए कहती हूँ कि चूड़ियों की खनक है औरत, चूड़ियों की खनक है औरत, पायल की झनक है औरत, जिंदगी में सुकून उसी से क्योंकि दाल में नमक है औरत, क्या जिंदगी बात में है, क्या सुकून बात उसी है। से क्योंकि दाल में नमक है औरत। और बहुत चूंकि आज नारी शक्तियों का यहाँ पर प्रदर्शन है, चार चार नारी शक्तियां एक साथ हैं, तो तीन नारी शक्तियों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया और हमारे बीच एक शक्ति महाशक्ति की दर्शन। स्मिता श्रीवास्तव जी हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप भी मंच पर आए और अपनी कुछ जो है अपनी रचना सुनाए, हमारे ज्ञान में वृद्धि करे, दर्शकों के मनोरंजन में वृद्धि करे। आपको बुलाने के लिए दो पंक्तियां कहती हूँ क्योंकि आप अपने आप में एक महाशक्ति हैं कि नारी जीवन युगों युगों से दया ममता की छांव है, नारी जीवन युगों युगों से दया ममता की छांव है, ममता का सागर हृदय जन्नत उसके पांव है, क्या जग बात है, की क्या बात है। निर्माता सृष्टि, जग की निर्माता सृष्टि ईश्वर कहलाती है, प्रेम समर्पण की मूर्ति समरसता का संभाव है, समरसता का संभाव है। आमंत्रण स्वीकार है। बहुत बहुत आभार, आप आए और अपनी रचना जो है सुनाए। बहुत 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 धन्यवाद स्वागत है सरिता जी। स्मिता जी आपका। आइए, हाँ, हम बहुत बहुत इंतजार कर रहे धन्यवाद। हैं आपकी रचनाएं सुनने का। हाँ, अच्छा पता है मैं अब सुबह से ही ना थोड़ा-सा मैं कह रही हूँ ना लगातार कि हाँ, हालाँकि सभी का यही मन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हम सब बैठे हैं। लेकिन ना क्यों होता है कि जब कोई अच्छा समय हो या बुरा समय हो तो लोग कहते हैं इकट्ठे रहो, एक साथ रहो, ताकि खुशियाँ अगर बाँटेंगे तो वो बढ़ जाती हैं और गम बाँटते हैं तो कुछ कम हो जाता है। तो कुछ मन हल्का-हल्का सा सच में लग रहा है इस समय और मुझे लग रहा है कि हम सभी इसी भाव में अभी चल रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का और इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ, इतने खूबसूरत अंदाज के साथ में सरिता जी ने मुझे आवाज़ दिया है, वो संचालन की सारी खूबियाँ उनके शब्दों में नज़र आती हैं। वो संचालन का भी कार्य करती हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रही हूँ। अच्छा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही कुछ यादों और बातों को ही जोड़ने का एक प्रयास करती हूँ, एक कविता के माध्यम से सुनिएगा कि कितनी बातें, कितने जज़्बात, कितनी बातें, कितने जज़्बात मन में चलते हैं एक साथ, कितनी बातें, कितने जज़्बात मन में चलते हैं एक साथ, किसका ज़िक्र करूँ मैं पहले, किसको मन में रखूँ शांत, किसका ज़िक्र करूँ मैं पहले, किसको मन में रखूँ शांत, कितना मुश्किल है दिल की बातों को हूबहू उसी तरह लिख पाना, कितना मुश्किल है दिल की बातों को हूबहू उसी तरह लिख पाना, डर लगता है पता नहीं इसका क्या मतलब समझे ज़माना।
मन की पीड़ा लिखूं तो लगता है जीवन में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा है। मन की पीड़ा लिखूं तो लगता है जीवन में सिर्फ दर्द ही भरा है। जो लिखूं हंसी खुशी तो लगता है गम से कभी पाला ही नहीं पड़ा है। अब कोई कैसे कहे, अब कोई कैसे कहे ये जीवन, कहे कि जीवन इंद्रधनुष के जैसा है। 7 रंगों जैसे जज्बात हर घड़ी हर पल रहते एक दूजे के साथ। किसी भी रंग के बिना जैसे इंद्रधनुष अधूरा है, किसी भी रंग के बिना जैसे इंद्रधनुष अधूरा है। जीवन भी चढ़ती ढलती सुख दुख सांझ सवेरा है। दिन के बाद रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, हर घड़ी हर पल एक दूजे का पहरा है। कोमल कठोर कहे अनकहे भावनाओं और अनुभूतियों से ही जीवन होता पूरा है, जीवन होता पूरा है। तो आज अगर दुख है, कुछ गम है, कहीं मन भारी है, कहीं कुछ ठहरा हुआ है, कुछ बोझ है, कुछ ना कह पाने की कुंठा है, कुछ बहुत ज्यादा सहने का दर्द है, तो विश्वास करिए, थोड़ा और विचारशील बनिए। हो सकता है कोई नया रास्ता बन रहा हो जीवन में, या फिर वक्त बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। और जब वक्त बदलेगा तो फिर से मधुमास, ये ऋतुराज जो आजकल का माहौल है वो आ जाएगा। ऐसी ही बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपकी दिल को छूने वाली रचना। और बस क्योंकि सच में आज गला भरा भरा सा लग रहा है, मैंने भी कोशिश की थी कि मैं कुछ गाऊं, गाती हूँ और बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, मन है, मतलब पसंद है मुझे गाना, तो इसकी परवाह नहीं करती हूँ कि लोग क्या कहेंगे, बस जो जी में आता है वो मैं कर लेती हूँ, कोशिश रहता है। कोई बात नहीं स्मिता जी, अवश्य सुनाइए गीत स्मिता जी, अवश्य सुनाइए। मैंने भी भरे गले से गाया, मेरी आवाज बहुत भारी हो रही थी आज, और अभी भी है काफी। एक स्वरचित गीत रखती हूँ आप लोगों के सामने, और इसको मैंने पहले भी प्रस्तुत किया है, तो सुनिएगा कि तन्हाई पे है कि सभी लोग तन्हा हैं, चाहे हम आज इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं तन्हा है कोई। क्यों तन्हा है और तन्हाई का मर्म क्या होता है, सुनिएगा। तन्हा तन्हा चांद फलक पर, तन्हा तन्हा चांद फलक पर, तन्हा तन्हा तारे हैं। महफिल में भी, महफिल में भी, महफिल में भी देखा हमने, तन्हा तन्हा सारे हैं, तन्हा तन्हा। हमने कल जो बाग लगाया, हमने कल जो बाग लगाया, दिन दिन गिन कर आस लगाया, पलकों पर जो ख्वाब सजाया, पलकों पर जो ख्वाब सजाया। फिर क्यों अब उस, फिर क्यों अब उस, फिर क्यों अब उस फुलवारी में तन्हा ख्वाब बेचारे हैं, तन्हा तन्हा। क्यों सागर से लहरें आती, क्यों सागर से लहरें आती, टकरा तट से वापस जाती, क्या जाने क्यों फिर आ जाती, आती जाती ये, आती जाती ये, आती जाती ये तन्हा लहरें, आती जाती ये तन्हा लहरें, जाने किसे पुकारे हैं, तन्हा तन्हा। और अंत में निचोड़ है पूरे गीत का, अंतिम बंद में सुनिएगा। पतझड़ में जो
पत्ते झड़ते पतझड़ में जो पत्ते झड़ते झर कर वो हमसे कहते गुजरे पलों का गम नहीं करते, गुजरे पलों का गम नहीं करते। एक एक सांसें एक एक सांसें एक एक सांसें एक एक धड़कन एक एक सांसें एक एक धड़कन वो भी कहाँ हमारे हैं। तन्हा तन्हा चांद फलक पर तन्हा तन्हा तारे हैं। महफिल में भी देखा हमने तन्हा तन्हा सारे हैं, तन्हा तन्हा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत अद्भुतास। बहुत सुंदर। बस मन के कुछ भाव हैं, जो मन के भाव ही है, कविता हो गीत हो जो भी है, छंद है, सब जितने सजा लो। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय जी, अनुपमा सहाय जी और भी बहुत सारे, रंजू अग्रवाल जी, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका साथ यहाँ पे बना हुआ है। और कार्यक्रम को चूंकि आगे बढ़ाना है, और आगे जब हमें बढ़ाना है तो हम फिर दुबर्र के क्रम में पहुंच रहे हैं। और उस क्रम में फिर से मैं आवाज दूंगी सरिता सिंह जी को, जिनको हमने बहुत कम सुना है और आज फिर मौका मिला। चलिए सरिता जी कुछ सुनाइए। जी, बहुत आभार आपका कि मुझे एक बार फिर से जो है मौका मिला अपनी प्रस्तुति देने का। चलिए, एक मनहरण रखती हूँ आप सबके बीच में। तो ये दो पंक्तियां चारों अलग अलग लोगों के लिए हैं। पहली पंक्तियां जो है प्रेम को समर्पित है, नवयुवकों को समर्पित है, और ये प्रेरणा का संदेश है कि जो है कुछ भी करिए तो डर कर मत करिए। तो सुनिएगा। काटो भरी प्यार की, अरे काटो भरी प्यार की एक कठिन डगर सही, मगर यू डर डर प्यार मत कीजिए। काटो भरी प्यार की एक कठिन डगर सही, मगर यू डर डर प्यार मत कीजिए। और दूसरी पंक्तियां जो है दूसरों के लिए कि आंखों लिए आंसू लिए आंखों में ये दूसरों की खातिर ही, अरे आंसू लिए आंखों में ये दूसरों की खातिर ही, सबके कामों का राह मत कीजिए। यार हुए हैं सयाने, ये पंक्ति दोस्तों के लिए, कि यार हुए हैं सयाने दिल पे ये दर्द दिए, यार हुए हैं सयाने दिल पे ये दर्द दिए, दर्द कटने बहाने दागा मत कीजिए। यार हुए हैं सयाने दिल पे ये दर्द दिए, दर्द बांटने बहाने दगा मत कीजिए। और ये चौथी स्त्रियों के लिए समर्पित है, खास तौर से सभी स्त्रियों को समर्पित, कि हो कितना भी खास कोई, हो कितना भी खास कोई रहे दिन पास कोई, कितना भी खास कोई रहे दिन पास कोई, बेजरूरी बातें पर सहमत कीजिए, बेजरूरी बातें पर सहमत कीजिए। और ये अंतिम पंक्तियां हैं घर के बुजुर्गों के लिए, कि सारे काम से भैया छोड़ के घर पे राम जपिए, क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। तो उनके लिए लोभ मोह ममता को, अरे लोभ मोह ममता को जीवन भी समता को, दुख के भुलाए अब राम जपा कीजिए। लोभ मोह ममता जीवन को, दुख को भुलाए अब राम जपा कीजिए। जीवन क्या है, तो पंक्तियों से जोड़ती हूँ आप सबको, कि जीवन एक पतंग के जैसे, जीवन एक पतंग के जैसे, रिश्ते उसकी डोर है, टूटे जुए और बने ये बिगड़े उसके कितने छोर हैं, टूटे जुए और बने ये बिगड़े उसके कितने छोर हैं। कर्म सुकर्म का लेखा जीवन, कर्म सुकर्म का लेखा जीवन, सो के यूं न गवाओ,
चार पहर का मानव जीवन, रात कभी ये भोर है। चार पहर का मानव जीवन, रात कभी ये भोर है। बहुत ऊंचाई उड़ती पतंग, बहुत ऊंचाई उड़ती पतंग, आती फिर है नीचे। दुख सुख के ये जीवन मौसम, बदल कभी घर, दुख सुख के ये जीवन मौसम, मृदुल कभी घर घोर है। अपने पराए कौन यहाँ पर, अपने पराए कौन यहाँ पर, सगा कौन सौतेला। पीठ के पीछे छुरा घोंपे, सबके मन में चोर है। पीठ के पीछे छुरा घोंपे, सबके मन में चोर है। अंतिम मन देखिएगा। अपनों का संग ऐसे जैसे, अपनों का संग ऐसे जैसे, चरखी के संग माझी। पिछले जो पतंग से चरखी होती नहीं किसी और है, पिछले जो पतंग से चरखी होती नहीं किसी और है। और अगर वक्त इजाजत दे तो एक छोटी सी गजल पेश करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। स्वागत है। सुनाइए। स्वागत है आपका। चूल्हा बदल बदल, जैसा कि आज कभी ये माहौल है, जो ये वर्तमान परिस्थिति चल रही है, उसके लिए पहले कुछ पंक्तियां कहती हूँ कि है अगर जीना तुझे, बेखौफ जीना सीख ले। हौसला कर दिल में पैदा, आगे बढ़ना सीख ले। है अगर जीना तुझे, बेखौफ जीना सीख ले। हौसला कर दिल में पैदा, आगे बढ़ना सीख ले। संगे मरमर पर चलेगा तो फिसल ही जाएगा। बेखतर चिकनी सड़क पर पहले चलना सीख ले। बेखतर चिकनी सड़क पे पहले चलना सीख ले। चाहता है सब तुझे, चाहता है सब तुझे कि एक बड़ा नेता कहें। चाहता है सब तुझे कि एक बड़ा नेता कहें। तू भी गिरगिट के ही जैसे रंग बदलना सीख ले। क्या बात, क्या बात। तू भी गिरगिट के ही जैसे रंग बदलना सीख ले। तो आगे देखिए कि राजनीति कैसे बदल रही है, पर्यावरण कैसे बदल रहा है। राजनीति के साथ ना कुछ उपमाएं एकदम चिपक सी गई हैं जो कहीं और नहीं सेट होती हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। तो चोला बदल बदल ओ, चोला बदल बदल ओ, दुनिया को छल रहे हैं, दुनिया को छल रहे हैं। फिर भी ये लोग सारे, फिर भी ये लोग सारे उसी राह चल रहे हैं, उसी राह चल रहे हैं। हमने बताया सबको, हमने बताया सबको, वक्त है अभी ठहर लो। जब कोरोना आया तो लोगों ने बहुत रोका उससे पहले कि देखो भाई पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण पर रोक लगाओ और संरक्षित करो सब चीजें, लेकिन लोगों ने नहीं मानी तो उसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ा। तो उस पर ये केंद्रित है। असल में दिक्कत ये है सरिता जी कि लोग बस खाली लोगों से ही कहते हैं। हाँ, तो लोग लोग ही होते हैं। जी सुनाइए। हमने बताया सबको, वक्त है अभी ठहर लो। मानी नहीं जो दुनिया, दम अब निकल रहे हैं, दम अब निकल रहे हैं। प्रकृति का ये प्रदूषण, प्रकृति का ये प्रदूषण किस ओर ले चला है। प्रकृति का ये प्रदूषण किस ओर ले चला है। गुलशन में गुल ये सारे दिन रात जल रहे हैं। गुलशन में गुल ये सारे दिन रात जल रहे हैं। आगे सुनिएगा। माना नहीं किसी ने ये फैसला चमन का, माना नहीं किसी ने ये फैसला चमन का। मौतें हुई है कितनी,
फिर ना संभल रहे हैं। मौतें हुई है कितनी, फिर ना संभल रहे हैं। बाकी है क्या जहां में, सांसें बिकी हुई है। अपनी ये कब्र खोदी, खुद ही फिसल रहे हैं। अपनी ये कब्र खोदी, खुद ही फिसल रहे हैं। और सुनिएगा कि छोड़ा है सबने अपना, कोरोना में बहुत सारे लोग ये साथ छोड़कर चले गए। छोड़ा है अपने, छोड़ा है सबने अपना ये साथ अब सफर में। अब हम किसे बताएं, आंसू निकल रहे हैं। महंगी हुई हवा अब, महंगी हुई हवा अब, सांसें घुटी है सबकी। महंगी हुई हवा, सांसें घुटी है सबकी, क्योंकि ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ा लोगों को उस दौरान। महंगी हुई है हवा अब, सांसें घुटी है सबकी। पैरों तले ये गुलशन, पैरों तले ये गुलशन, जब से कुचल रहे हैं। पैरों तले ये गुलशन, जब से कुचल रहे हैं। अपनी ये कब्र खोदी, खुद ही फिसल रहे हैं। सरताज ताए सबको, सबको ही ज्ञान बांटे, और ज्ञान बांटने वाले लोग अक्सर बुरे ही रहते हैं। सरताज ताए सबको, सबको ही ज्ञान बांटे। सबकी नजर में फिर भी हम ही तो खल रहे हैं। सबकी नजर में फिर भी ही तो खल रहे हैं। क्योंकि आज ऐसा दिन था वाकई कि मतलब एक सुर सामग्री चली गई इस दुनिया से, तो आज सुर भी नहीं साथ दे रहे हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी सरिता जी, ऐसा नहीं है। और बहुत अच्छा आपका रचना, और आपको आशीर्वाद भी मिल गया है। राजेश राज सर हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि सभी का अच्छा काव्य पाठ है। एक ही बार में उन्होंने सबको बांट दिया प्रसाद की तरह। आप अपना अपना हिस्सा ले लीजिएगा। और साथ ही वो जानना चाह रहे हैं कि नीलम जी दिव्यम की मम्मी है। मैं हाँ सर, वो दिव्यम की माँ है। जी बिल्कुल राजेश सर, प्रणाम आपको। हाँ, वो हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारी प्रशंसाएं हैं सरिता सिंह जी। मैं चाहूंगी कि आप लोग को जब भी फुर्सत मिले, रात में सोने से पहले ये काम अवश्य कर लीजिएगा। सारे कमेंट्स पढ़िएगा, सबको रिप्लाई भी कीजिएगा। ठीक है, ज्ञान बांटने का नहीं है, अमल करने की चीज है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत दूर से बहुत तेज आवाज मुझे लगानी पड़ेगी, जोर से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो दूर ही नहीं बहुत दूर है, संगीता चौबे पंखुड़ी जी, लेकिन फिर भी दिल के बहुत करीब है। तो आ जाइए संगीता जी, कुछ वापस से दोबारा के क्रम में कुछ पंक्तियां आप अवश्य सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार स्मिता जी, बहुत प्यारा अंदाज आपका आमंत्रित करने का। एक गजल और चंदा शेर हासिल करती हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा। फरमा रहे हैं, हासिल करती हूँ। जी सुनाइए। धन्यवाद। फोन आ गया किसी का। हाँ जी, वैसे डिक्लाइन कर दी। हाँ जी नहीं। सुलगता हुआ सा जिगर देख लेना, सुलगता हुआ सा जिगर देख लेना, मोहब्बत में उजड़ा शहर देख लेना। सुलगता हुआ सा जिगर देख लेना, मोहब्बत में उजड़ा शहर देख लेना। कभी घर में हो जाऊं रुखसत जहां से, कभी घर में हो जाऊं रुखसत जहां से, जो मिलना हो मुझसे कब्र देख लेना।
शुक्रिया। सुलगता हुआ सा जिगर देख लेना। अगला शेर हाजिर करती हूँ, मुलायजा फरमाइए। यही इल्तिज़ामें करूँ तुमसे हमदम, यही इल्तिज़ामें करूँ तुमसे हमदम, पुकारूं मैं जब भी इधर देख लेना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुलगता हुआ सा जिगर देख लेना। और ये बतौर खास पेश करती हूँ, सुनिएगा। परिंदों की बस्ती में गर तुम जो जाओ, परिंदों की बस्ती में गर तुम जो जाओ, हरी डालियों का शजर देख लेना। सुलगता हुआ सा जिगर देख देख लेना। लेना। क्या और बतौर खास, ललक देखनी हो मुलाकात की तो, ललक देखनी हो मुलाकात की तो, साहिल को छूती लहर देख लेना। क्या बात है। सुलगता हुआ सा जिगर देख लेना। और ये देखिए, बतौर खास शेर हाजिर करती हूँ। छिपाना हो गर अपनी आंखों के अश्क, छिपाना हो गर अपनी आंखों के अश्क, निगाहों को अपनी उधर फेर लेना। सुलगता हुआ सा जिगर देख लेना। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ, आप सबकी नवाइश चाहती हूँ। देखिएगा, सुनिएगा। मिलेगी तुम्हें हर दफा वाह वाह, मिलेगी तुम्हें हर दफा वाह वाह, वाह वाह। अरे संगीता जी, ये वाह वाह। जब भी लगता हुआ सा जिगर देख लेना, मोहब्बत में उजड़ा शहर देख संगीता जी, लेना। मक्ते का शेर आप दोबारा पढ़ दीजिए, एक बार मुकर्रर हो जाए। हाँ, शुक्रिया। शेर हाजिर करती हूँ। मिलेगी तुम्हें हर दफा वाह वाह, मिलेगी तुम्हें हर दफा वाह वाह, गजल जब भी लिखो बहर देख लेना। क्या बात है। लगता हुआ सा जिगर देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भगवान आपकी उम्र खूब बढ़ाए, खूब लंबी करे। हम ना आपकी कबर को देखें, ना आपके सुलगते हुए जिगर को देखें, बस हम आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें और यही देखते रहें बस। और यही दुआ है और यही ख्वाहिश है। और इतना खूबसूरत सा माहौल है, मन को थोड़ा राहत भी दे रहा है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी प्रशंसाएं हैं। प्रकाश चंद परासर जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं उनके। सहाय जी कहती हैं वाह वाह बहुत खूब है, और बहुत प्यार और आशीर्वाद है सभी का। अब आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद और आभार निवेदित करती हूँ। मम्मी को बुलाते हैं हम लोग। हाँ जी 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 संगीता जी, आप कमेंट जरूर पढ़िएगा और उनको रिप्लाई भी अवश्य दीजिएगा। अवश्य अवश्य। अब दिव्यम की मम्मी नीलम दुबे हाजिर हों। स्वागत है नीलम जी। मैं क्या करूं, मैं तो मतलब सरिता जी और संगीता जी ने जो क्षमा बांधा है ना, ये लोग एक के बाद एक बैक टू बैक जो सुना रही हैं, उस सुर से बाहर आने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जैसे लग रहा है हाँ बस बड़े आराम से कुछ सुनते रहो कुछ। और इतना सुरीला, मैं मतलब दोनों को क्या कहूँ, धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं कि आज मुझे आपको सुनने का मौका मिला। हम सभी खुशकिस्मत है कि हमें अभी आपको की बहुत ही सुंदर कवि रचना सुनने को मिली, जो आपने अपनी माँ के ऊपर लिखी है। उसमें हमें भी अपनी माँ की झलक पूरी तरह से दिख गई थी। और स्मिता जी की भी रचनाएं बहुत ही शानदार थी, सरिता जी की भी। मौका मिलेगा ये सब बोलने का, नीलम जी सुनाइए। स्वागत है आपका नीलम जी। अब मैं जो रचना लेकर आई हूँ ना, मैं रचना जो सुनाने वाली हूँ उसमें अगर ये इसको एक कण मात्र भी अगर आप महसूस कर पाए तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा, क्योंकि लोग
मुझसे ये पूछा करते हैं कि आपने ये लिखा कैसे? क्या सोचा, क्या समझा, कैसे लिखा? तो ये बताना एक किसी भी कवि के लिए बहुत मुश्किल है। तो आइए, रचना थोड़ी-सी बड़ी है पर शुरू करती हूँ। सुनाइए। कि मैं बुढ़ापा हूँ, आहा! मैं बुढ़ापा हूँ। ये सही। बुढ़ापे की बात है, बुढ़ापा कह रहा है हुँ, कि मैं बुढ़ापा हूँ, किंतु अंततः यही मेरा परिचय नहीं है। अंततः यही मेरा परिचय नहीं है, या ये कह लो कि मैं बुझ जाने से ठीक पहले वाली धीमी, शांत, गंभीर, निस्तेज लौ हूँ। मैं बुढ़ापा हूँ, अंततः यही मेरा अंत नहीं है। मेरे चेहरे और हाथों पर पड़ी सिलवटें, मेरे चेहरे और हाथों पर पड़ी सिलवटें, जिसे तुम झुर्रियाँ कहते हो ना, मुझे इन पर कभी-कभी नाज़ होता है। मुझे इन पर कभी-कभी नाज़ होता है। जीवन के हर उतार-चढ़ाव से दम भर जूझने का प्रमाण पत्र मानती हूँ मैं इन्हें, जिन्हें तुम झुर्रियाँ कहते हो। जीवन से दम भर जूझने का प्रमाण पत्र मानता हूँ मैं इन सिलवटों को, जिन्हें तुम तुम झुर्रियाँ झुर्रियाँ कहते हो। क्या मैं बात है। बुढ़ापा हूँ, हुँ, किंतु अंततः यही मेरा अंत मेरा नहीं है। परिचय नहीं। क्या बात है। और सुनो, और सुनो, मेरा डगमगाते हुए ऊंचा-नीचा धीरे-धीरे चलना, जिसे तुम बुढ़ापे में भचकना कहते हो ना, जिसे तुम बुढ़ापे में भचकना कहते हो ना, मैं उसे अपनी जीत मानता हूँ। मैं उसे अपनी जीत मानता हूँ कि जीवन की विषमतर परिस्थितियों में भी चलता चला गया। जीवन की विषमतर परिस्थितियों में भी चलता चला गया, भटक कर ही सही, थका नहीं, हारा नहीं, रुका नहीं, जीवन भर भटक कर संभल जाना, यही मेरी नियति रही। जीवन भर भटक कर संभल जाना, यही मेरी नियति रही, कभी प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष। मैं बुढ़ापा हूँ, किंतु अंततः यही मेरा अंत नहीं। क्या बात है। पता है डॉक्टर क्या कहता है? हुँ, पता है डॉक्टर क्या कहता है? मेरे घुटने की असहनीय पीड़ा की वजह मेरे अपने शरीर का बोझ है। पता है डॉक्टर क्या कहता है? कि मेरे घुटने की असहनीय पीड़ा की वजह मेरे अपने शरीर का बोझ है, वजन कम करना पड़ेगा। वजन कम करना पड़ेगा, शायद डॉक्टर नहीं जानता। शायद डॉक्टर नहीं जानता कि कुछ पीड़ाओं का उद्गम मानसिक बोझ भी होता है। कुछ पीड़ाओं का उद्गम मानसिक बोझ भी होता है, जो दिखाई नहीं देता, किंतु शारीरिक वजन से कई गुना भारी होता है। अद्भुत, शारीरिक अद्भुत, वजन से कई गुना भारी होता है। शानदार। रोज धूप में बैठकर कर देता हूँ कुछ पल के लिए हुँ, मानसिक बोझ दरकिनार। रोज धूप में बैठकर कर देता हूँ कुछ पल के लिए मानसिक बोझ दरकिनार, और हो जाता है वजन थोड़ा कम। और हो जाता है वजन थोड़ा कम, लगा लगा कर घुटनों पर भी राहत वाला तेल, कुछ पल को ही सही पा जाता हूँ निजात अपनी पीड़ा से। मैं बुढ़ापा हूँ, किंतु अंततः यही मेरा अंत नहीं है। और हाँ, मैं बारामदे में कभी भी अकेला नहीं बैठता। मैं बारामदे में कभी भी अकेला नहीं बैठता, अपनी तन्हाई को अपने पास रखता हूँ। हाँ, मैं क्या बात है। बरामदे में कभी भी अकेला नहीं बैठता, अपनी तन्हाई को भी अपने पास रखता हूँ, अपने और अखबार के दरमियान। अपने और अपने अखबार के दरमियान डरता नहीं मैं अकेलेपन से,
डरता नहीं मैं अकेलेपन से, घबरा कर चीखता भी नहीं, तह करके रखता हूँ अपना अकेलापन, तह करके रखता हूँ अपना अकेलापन अखबार के पन्नों में, और बढ़ा देता हूँ रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा। पाता हूँ स्वयं को आकाश सा शून्य, पाता हूँ स्वयं को आकाश सा शून्य किंतु विस्तृत, आकाश सा शून्य किंतु विस्तृत, सागर सा अथाह किंतु अतृप्त, सागर सा अथाह किंतु अतृप्त, आंकलन करने पर पाता हूँ जीवन के उतार चढ़ाव और तमाम तजुर्बों को स्वयं में विलीन होते हुए, आकलन करने पर पाता हूँ जीवन के उतार चढ़ाव और तमाम तजुर्बों को स्वयं में विलीन होते हुए, मेरे आंसू चश्मे की दहलीज पार नहीं कर पाते, मेरे आंसू चश्मे की दहलीज पार नहीं कर पाते, और मैं एक बार फिर चश्मे को साफ करके आंसुओं को हराता हूँ, पर कमजोर नहीं पड़ता, मैं बुढ़ापा हूँ किंतु अंततः यही मेरा अंत नहीं है, यही मेरा अंत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर। और वाकई लोगों को आश्चर्य क्यों नहीं होगा कि बिना किसी राह से गुजरे उस राह के उतार चढ़ाव को, उसके धूप छांव को, उसकी उस भंगिमाओं को महसूस करके शब्दों में उतार पाना ये मुश्किल है। और वो मुश्किल कार्य आपने सच में किया है, तो लोगों को एक बार तो पूछेंगे ही वो कि लिखा तो लिखा कैसे आपने ये चीज, क्योंकि महसूस करना किसी चीज को फिर उतार पाना तो वो तो संभव है। लेकिन वाकई भाई कमाल हो भाई, आप तो एकदम कहाँ से कहाँ हमें पहुंचा देते हो। अद्भुत, बहुत सारे कमेंट्स यही हैं। बहुत छूने वाली आपकी परिस्थिति, बहुत। बस इसीलिए मैंने कहा कि एक माँ ना होते हुए माँ की भावना व्यक्त करना और बुजुर्ग ना होते हुए बुजुर्गियत को व्यक्त करना, ये अपने आप में एक अद्भुत और महानतम कार्य है। कि जैसे कहा भी गया है कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ये वाली भावना जो है इस आपकी कविता में बिल्कुल परिलक्षित होती है। कि मैंने अब लिखा था, बस कुछ पंक्तियां याद आती हैं उसकी। म्यूट है। तन के बुढ़ापे से नहीं, हेलो, तन के बुढ़ापे से नहीं मन के बुढ़ापे से कितनों को बड़ा किया मैंने, उनके लिए ही आज मैं बेसहारा हूँ। तन के बुढ़ापे से नहीं मन के बुढ़ापे से हारा हूँ, कितनों को पाल पोस कर बढ़ाया मैंने, बड़ा किया मैंने, और आज उनके लिए ही बेसहारा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं आज बूढ़ा हूँ, सबके लिए मैं हारा हूँ। जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके यही भावनाएं होती हैं कि अरे अब ये तो बेसहारा है, क्योंकि एक कंधों का सहारा देना पड़ेगा। जाते हैं कि बड़े हुए। तो आपकी जो रचना है वाकई एक संदेशप्रद रचना है, आगे वाली पीढ़ी को जो है प्रेरित करते हुए रचना है, और आगे नहीं पता नहीं कितनी पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली रचना है। वाकई निशब्द मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगी आपकी रचना के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर, बहुत सारे कमेंट्स है। निधि श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ में, कह रही हैं क्या बात है, बहुत ही अद्भुत रचना। अनुपमा सहाय जी आपकी रचना में एकदम खो गई हैं और कह रही हैं बहुत अद्भुत है आपकी रचना। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं साथ में, कहते हैं क्या दर्शन है जीवन यात्रा का, बहुत सुंदर। सारा पांडे जी हैं, कहते हैं कि दिल को छू गई आपके बोले गए शब्द। ये बोले गए शब्द जरूर हैं, लेकिन कितना अंदर तक अच्छा, मुझे लग रहा है ये जरूर सन्नू श्रीवास्तव जी होंगी जो जज्बात के भवसागर से जो कमेंट्स आ रहे हैं। अगर हाँ तो आप हाँ यहाँ पे लिखिए। दूसरों के संवेदनाओं को महसूस करने वाला ही ऐसी रचना लिख सकता है, संवेदनाओं से पूर्ण मर्मस्पर्शी रचना आपकी, ऐसा वो कह रही हैं। तो सभी को का फिर से मैं स्वागत करती हूँ। हालांकि अब समापन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक थोड़ा सा कुछ भाव हैं उनको मैं व्यक्त करती हूँ, फिर हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। सभी के मन में होता है आज हम एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे सुरों के जादूगर और
जिनको हम लोग स्वर कोकिला लता ताई के नाम से जानते हैं, उनको हमने श्रद्धांजलि दी, विदाई दी। और उन्होंने जीवन में वो कार्य करके दिखाया कि अगर अपने काम को पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ किया जाए ना, और काम ही नहीं, वो जीवन हो जाता है। मैं इसको जिस काम में आपका सर्वस्व लगा हो ना, वो काम नहीं रह जाता, वो तो आपका जीवन है। तो आज वो जिस पटल पे, जिस ऊंचाई पे हैं, वो मुझे लग रहा है कि उसको पार पाना, वो एकदम एक, जिसको कहेंगे ना कि अब ये आयाम हो गया, अब इससे ऊपर शायद ही कोई जा सके, ये वो सीढ़ियां हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं पूरे जीवन में इस तरह सोचते रहते हैं कि हम भी तो पैदा हुए हैं, किसी काम के लिए पैदा हुए हैं, किस लिए पैदा हुए हैं, कुछ तो वजह होगी हमारे भी जीवन के, इस जीवन को जीने के लिए, इस जन्म के लिए जो मानव जन्म मिला है, तो यूं ही बर्बाद हो जाएगा, कोई तो वजह होगी। तो उसी वजह को तलाशते हुए एक रचना है, क्या करूं, सुनिए। स्वागत है आपका। कभी दिल करता है कुछ बड़ा करूं, कभी दिल करता है कुछ बड़ा करूं और नाम कमाऊं, फिर अगले ही पल लगता है कहीं खो जाऊं, गुमनाम हो जाऊं। पल पल बदलते मन के भावों में, पल पल बदलते मन के भावों में, न जाने क्यों खुद को बहुत ही तन्हा पाती हूँ। जितना चाहती हूँ खुद को समझना, उतना ही उलझती जाती हूँ। इन अंधेरे उजाले, उलझन सुलझन के परे, मुझे ढूंढना होगा हल। आज अभी इसी पल, आज अभी इसी पल, जिसमें मैं जी रही हूँ, अनजाने सांसें ले रही हूँ। मगर कैसे, मगर कैसे, क्या करके, पूजा पाठ या नमन करूं, या स्वयं का हवन करूं, या करूं मैं ध्यान। आखिर कैसे बढ़ाऊं खुद का मान, खुद की ही नजरों में। क्या करूं जो थोड़ा सुकून और चैन मिले, नींद भर सो सकूं, कोई तो ऐसी रैन मिले। गुजरते वक्त के साथ, गुजरते वक्त के साथ, गुजरने की कोई तो वजह मिले। बेवजह रिश्ते दर्द को कोई तो जगह मिले। हृदय के स्पंदन और सांसों के आवागमन को, हृदय के स्पंदन और सांसों के आवागमन को सार्थक कर सकूं। आखिर क्या करूं ऐसा जिससे यह जन्म सफल कर सकूं। आखिर क्या करूं जिससे यह जन्म सफल कर सकूं। तो चलिए, मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचिए, और बहुत लोग कर रहे हैं, आप उस कार्य को लगन के साथ करिए, और निश्चित रूप से आपको सुकून मिलेगा, हमें भी मिलेगा, और हम लोग साथ मिलकर के जो पल बिताएंगे वो अविस्मरणीय होगा, हमेशा के लिए दिल में अपनी जगह बना के रखेगा। तो इस खूबसूरत सी शाम के लिए, इतने खूबसूरत सानिध्य के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार स्मिता जी आपको, हम सबको यहाँ आपके मंच पर आमंत्रित करने के लिए, इतना सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए कि आज हम अपनी अपनी मन की भाव यहाँ पर रख सके, सब तक दुनिया तक पहुंचा सके, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं आज प्रस्तुत की हैं। सरिता जी, नीलम जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके साथ मंच साझा करना बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। वाकई बहुत अच्छा दिन बीता जी, फिर मिलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा आज की शाम बीती जी। ठीक है, एक बार फिर से लता दीदी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं स्मिता श्रीवास्तव अपने साथी रचनाकारों के साथ में सभी से विदा लेती हूँ। सभी लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, और यहाँ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं बहुत जल्द ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।